हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिलीप चित्रे साहब की लिखी हुई एक पोयम जिसका नाम है माय फादर ट्रेवल्स और फादर रिटर्निंग होम। ये दोनों ही टाइटल से आपको ये पोयम मिल जाएगी। अलग अलग जगहों पर इसका नाम अलग अलग है, कहीं पे माय फादर ट्रेवल्स है तो कहीं पर फादर रिटर्निंग होम है। सबसे पहले हम दिलीप चित्रे साहब के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली ये पोयम जो है वो स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th एमपी बोर्ड के लेसन नंबर 11 में है। लेकिन अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो यू मस्ट वॉच इट और आपको ये समझना चाहिए। दिलीप चित्रे साहब के बारे में जान लेते हैं, जिनका जन्म 17 सितंबर 1938 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 10 दिसंबर 2009 को हुई थी। He was a prolific Indian writer who has published poetry, fiction, travelogue and जर्नलिस्टिक राइटिंग। ये मतलब इन्होंने ना केवल पोयम लिखी है, इसके अलावा भी इन्होंने कई फॉर्मेट कई जो चीज़ें हैं जो कि पोएट्री से अलग है। जैसे फिक्शन मीन्स जो प्रोज होता है, जहाँ पर शॉर्ट स्टोरी वगैरह या फेरी स्टोरीज वगैरह रहती है। ट्रेवलॉग मीन्स यात्रा वृतांत लिखे हैं। जर्नलिस्टिक राइटिंग भी इन्होंने की है जिसमें आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। और मराठी के कई सारी जो राइटिंग्स है उनको ट्रांसलेट भी इन्होंने इंग्लिश में किया है। जो पोयम हम आज पढ़ने वाले हैं उस एकमात्र पोयम की वजह से दिलीप चित्रे साहब बहुत फेमस हुए, इसने बहुत रेस्पेक्ट दी। अब पोयम के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो पोयम जो है वो 2 स्टेंजा की पोयम है। हर एक स्टेंजा में 12 लाइन्स है और इसको जो लिखा है वो फ्री वर्सेस में लिखा है। फ्री वर्सेस मीन्स जहाँ पर जो राइमिंग स्कीम वगैरह जो रहती है या मीटर या फीट रहती है उनका कोई बंधन नहीं रहता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने मीटर फ्री और राइमिंग फ्री ये पोयम लिखी है जो कि अस्त व्यस्तता दिखाती है। तो उसी तरह से अस्त व्यस्तता दिखाती है जैसे इनके ये अपने फादर को दिखाना चाहते हैं इस पोयम के थ्रू। जो लैंग्वेज है पोयम की वो बहुत ही साधारण और इजी भाषा है, परंतु सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस से पूरी पोयम भरी पड़ी है। इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं, सिमिली जहाँ पर एज या लाइक करके चीज़ों की तुलना करी गई है। दूसरा सिंबॉलिज्म का यूज़ भी पोयम में भरपूर किया है। अगर आप पोयम को पढ़ते हैं या किसी और चीज़ को पढ़ते हैं सो आपको अबाउट द टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में, उस लेसन के बारे में, उस एसे के बारे में या फिर प्ले के बारे में या पोयम के बारे में आपको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। पोएट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल होना चाहिए ताकि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमें बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पोयम। यहाँ पर मैंने स्टेंजा तो 2 है लेकिन मैंने इनको अलग अलग पार्ट में कर दिया है ताकि आपको इजी वो दिख सके। पहले स्टेंजा से हम शुरू करते हैं। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। पोएट ने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखा है, यानी कि खुद के फादर को वो के बारे में वो लिख रहा है। ठीक है, तो माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, कहते हैं कि मेरे पिता जो है वो देर शाम की ट्रेन में सफ़र करते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूनिटर्स इन द येलो लाइट, और कहते हैं कि वो किनके बीच खड़े हैं, जो कम्यूनिटर्स है। कम्यूनिटर्स मतलब वो लोग होते हैं जो अपने काम के लिए डेली मीन्स डेली ट्रेन से सफ़र करते हैं और शाम को अपने घर लौटते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं और जनरली थोड़ी दूर की यात्रा करते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, है ना, तो ऐसे बड़े शहरों में उनको 35, 40, 50 किलोमीटर तक अपने काम के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ पर उसके फादर जो है चित्रे साहब के पिताजी के बारे में वो बोल रहे हैं कि वो लेट इवनिंग ट्रेन में सफ़र करते हैं और वो साइलेंट क्यों बोला है, क्योंकि वो सारे लोग जो भी काम से लौट रहे हैं, है ना, कम्यूटर्स जो है या ट्रैवलर्स है, दे वर साइलेंट इन द ट्रेन। वो ट्रेन में साइलेंट रहते हैं और कोई भी फ्रेंडली बिहेवियर उनका अपने फेलो ट्रैवलर्स से नहीं होता है। इन द येलो लाइट मीन्स ट्रेन के अंदर जब वो बैठ जाते हैं तो ट्रेन के अंदर येलो लाइट होती है। लेकिन यहाँ पर येलो लाइट एज अ सिंबल पोएट ने यूज़ किया है। उसका कहने का मतलब है कि काफ़ी सफरिंग कंडीशन में वो बैठे हुए हैं। सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। सबर्ब्स का मतलब होता है उपनगर, है ना। जैसे कि अगर आप मुंबई में जाते हैं तो कई सारे छोटे छोटे इलाके आते हैं, ठीक है। परंतु जो इसके फादर है, इनके जो पिताजी है, उनके बारे में कहते हैं कि वो निकलते जाते हैं। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है ऐसे कई सारे एरिया जो है, या हम सबर्ब्स की जगह ये ले सकते हैं कि कहीं पर जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी है, कहीं पर लैंडस्केप है, कहीं पर बिल्डिंग्स है। ये सबको वो नज़रअंदाज करते जाते हैं क्योंकि वो अपने ख्यालों में ही डूबे रहते हैं बस। His shirt
एंड पेंट्स आर सॉगी, सॉगी मीन्स वेट, गीला। तो इनके जो शर्ट और पैंट है वो गीले हैं, मीन्स बरसात के मौसम के कारण वो गीले हो चुके हैं। एंड इज ब्लैक रेन कोट, और यहाँ पर रेन कोट जो है उनका वो काला रेन कोट बोला है। काला वर्ड जो है हम कलरलेस लाइफ के लिए यूज़ करते हैं कि उनका जीवन वो बिल्कुल कलरलेस है एक तरह से, और उनका रेन कोट को उन्होंने इसलिए ब्लैक बोला है। तो वो क्या होगा, स्टैंड, स्टैंड मीन्स होता है स्मॉल स्पॉट, है ना, जो गंदे स्पॉट धब्बे लग जाते हैं, दाग, उनको स्टैंड बोलते हैं। विथ मर्ड एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स। तो उनके पास उनका जो रेन कोट है जो ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर जो मिट्टी के दाग है वो लग चुके हैं, ठीक है, मिट्टी के दाग लग चुके हैं। और उनका बैग जो है वो स्टफ्ड विद बुक्स, वो पूरा किताबों से, स्टफ्ड मीन्स बोझल हो चुका है, भरा हुआ है, पूरी तरीके से फुल है। अब यहाँ पर पोएट का मतलब स्टफ्ड ऑफ विद बुक्स, बुक्स का क्यों जिक्र किया गया है, तो वो कहना चाहते हैं कि उनके पिताजी ऐसे कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं थे जिनकी लाइफ इतनी स्ट्रगल भरी हो, है ना, वो एक्चुअली में पढ़े लिखे थे, ठीक है, तभी तो उनके बैग में हमेशा बुक होती थी। तो वो बुक से भरा हुआ बैग उनका रहता है। इन फॉलिंग अपार्ट, और क्या बोल रहे हैं कि वो लगभग गिरने को होते हैं, इस कंडीशन में वो चल रहे हैं। हिज आईज डिम्ड बाय एज, और क्योंकि उम्र के कारण, यहाँ पे और दिखा रहे हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं और उम्र के कारण उनकी आंखों की जो रोशनी है वो भी मंदी हो चुकी है, उनको दिखाई कम देता है। फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, और जो रात है, जो शाम है, वो भी कैसी है, हुमिड मीन्स आर्द्र है और मानसून से भरी, यानी कि एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि जब वो अपने काम से घर लौट रहे हैं तो घर लौटते समय काफ़ी शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, बूढ़े हो जाने के कारण उनकी ज्योति जो है आंखों की वो भी कम हो चुकी है, और मौसम भी काफ़ी ख़राब है, मीन्स एडवर्स सिचुएशन लाइफ में उनकी चल रही है। तो यहाँ पर उनका अभी तक उन जो पोएट है वो अपने फादर के बारे में, जो बेड कंडीशन है उसके बारे में, वो सफरिंग कंडीशन के बारे में वो हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट चित्र साहब लिखते हैं, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। अब वो देख सकते हैं अपने पिता को ट्रेन से उतरते हुए। गेटिंग ऑफ मीन्स उतर जाना या ट्रेन को छोड़ देना। तो जैसे वो पोएट कह रहे हैं कि जैसे वो ट्रेन से उतरते हैं मेरे फादर, तो मैं उनको देख पा रहा हूँ। लाइक ए वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम ए लॉन्ग सेंटेंस। अगेन यहाँ पर उन्होंने सिंबल का यूज़ किया है। यहाँ पर देखिए लाइक वर्ड का यूज़ किया है, मीन्स ये होती है सिमिली, ठीक है, जहाँ पर तुलना की जा रही है कि जिस तरह से एक कम उपयोगी शब्द किसी बड़े वाक्य में से निकल जाता है तो वाक्य के अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है या कोई मतलब उसका मीनिंग ख़त्म नहीं हो जाता है, उसी तरह से ट्रेन में से जैसे ही उनके फादर उतरते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनके उतरने से या ना उतरने से, ट्रेन को छोड़ देने से या ना छोड़ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरह से वो उतर जाते हैं। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म। अगेन ग्रे वर्ड का यूज़ किया है, और ग्रे वर्ड का जब भी यूज़ करते हैं तो बैड कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो उस ग्रे प्लेटफॉर्म से वो उतर कर, मतलब ट्रेन से उतर कर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके, हरीज मीन्स जल्दबाजी में, वो क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। क्रॉसेज द रेलवे लाइन एंटर्स द लेन, और इस तरह से रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और लेन में एंटर हो जाते हैं, मीन्स उनके घर की तरफ जो गली जाती है, रोड जाता है, उसमें दाखिल वो हो जाते हैं। हिज चप्पल्स, चप्पल्स मीन्स वही जो चप्पल आप पहनते हैं, स्लीपर हो सकती है, वो जो भी है। तो हिज चप्पल्स आर स्टिकी, मतलब चिपी हो चुकी है, विथ मड, मिट्टी लगने से वो चिपचिपी हो गई है। बट ही हरीज ऑन, परंतु उन चप्पलों की चिपचिपाहट से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि वो उनको रोक नहीं पा रही है और वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट इंजा ख़त्म होता है। यहाँ पर सीधी सी बात उन्होंने स्टार्टिंग की लाइन में ही बोल दी थी, लेट इवनिंग ट्रेन। लेट इवनिंग ट्रेन्स मीन्स उनका कहने का मतलब है कि हाउ लॉन्ग ही वर्क्स, उनके पिताजी कितने घंटों तक काम करते हैं, कितने लंबे तक वो काम करते हैं। अगर हम सेकंड लाइन की बात करें तो वो बोल रहे हैं स्टैंडिंग इन कंपार्टमेंट्स एंड गेट नो सीट, मीन्स जब वो बोल रहे हैं कि येलो लाइट में बैठे हैं ना, बोलते हैं स्टैंडिंग अमंग, स्टैंडिंग मीन्स वो खड़े हैं कंपार्टमेंट में अंदर है, लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिली है और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई सीट भी उसके पास नहीं है। जो कम्यूटर्स है वो भी उनसे कोई बात नहीं करते हैं। थर्ड लाइन जो है वो क्या बोलती है कि कोई भी जो नेचुरल सैनिक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि कई सारे लैंडस्केप निकलते हैं, बिल्डिंग्स निकलती है, शहर के जो उपनगर है वो निकल जाते हैं, परंतु वो उनकी तरफ देखते भी नहीं है क्योंकि वो घर जाना
चाहते हैं। और जैसे वो ट्रेन में बैठे तो वहाँ पर अदर लोग भी उनसे बात नहीं कर रहे, तो एक तरह से वो दुनिया से कटे हुए हैं, सॉलिटरी कंडीशन में हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वो आइसोलेटेड है। नेक्स्ट इंडिया की तरफ चलते हैं, क्या लिखते हैं चित्रे साहब? लिखते हैं होम अगेन। अब होम अगेन मीन्स का क्या मतलब हुआ? अपने ही घर में दोबारा आए, तो अपने ही घर में मतलब रोज रोज जो आते थे, रोज रोज का रूटीन था अपने वर्क पे जाना और शाम को घर लौटना। तो जैसे ही एक और दिन की भी बात कर रहे हैं अपने पिता के, कि उनका हर एक दिन एक जैसा निकल रहा था और किस तरह से निकल रहा था। तो एक दिन और जब वो अपने घर आते हैं, है ना, एक और ड्यूटी ख़त्म करके वो अपने घर आते हैं, तो पोएट कहता है, आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, ईटिंग एस्टेल चपाती, रीडिंग ए बुक। पोएट कहते हैं कि मैंने उनको देखा, क्या देखा? ड्रिंकिंग वीक टी मीन्स बिल्कुल भद्दी या बेकार सी जो चाय पीते हुए मैंने उनको देखा। और स्टेल मीन्स बासी चपाती यानी कि रोटियां खाते भी उनको देखा है। और वो काफ़ी रीडिंग मतलब स्टडियस पर्सन थे, तो वो जब अपनी चाय पी रहे थे तो वो बुक्स भी पढ़ रहे थे। तो इस कंडीशन में उनको देखा, यानी कि हिज पोएट्स फादर हैज़ नो कंप्लेन टुवर्ड्स एनी बैड थिंग। किसी भी बुरी चीज़ के लिए उनका मन में कोई शंका, या हम बोल सकते हैं कोई कंप्लेन जैसा हम करते रहते, ऐसी कोई कंप्लेन मैंने नहीं देखी। वो जो उनको मिलता था वो खा रहे थे, यानी कि वो वर्किंग पीपल थे, काम कर रहे थे, है ना, और दिन से सुबह से लेकर रात तक वो काफ़ी घंटों तक काम करते थे, पर फिर भी कोई उनकी परवाह नहीं करता, है ना। उनकी परवाह नहीं की जाती, तभी तो वो ऐसी चाय पी रहे थे, तभी तो वो बासी रोटी खा रहे थे। He goes into the toilet to contemplate. Contemplate means thought में डूब जाना या कुछ डीपली सोचना। तो वो कह रहा है कि वो कहाँ जाते हैं? टॉयलेट में जाते हैं। कहने का मतलब टॉयलेट सबसे छोटी जगह होती है, और पोएट का यहाँ कहने का मतलब है कि दुनिया उनके लिए बहुत छोटी हो चुकी थी और वो अपने सोचने के लिए टॉयलेट में जाते थे। मेन्स स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड। और क्या सोचते थे वो? कि इंसान की दूरियाँ इस इंसान के बनाए हुए दुनिया में किस तरह से है। मीन्स एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरह से अलग हो चुका है, और ये तब हुआ है जब ये वर्ल्ड मैन मेड हो गया, यानी कि इंसान के बनाए हुए दुनिया में ही इंसान इंसान से दूर है। कमिंग आउट ही ट्रैम्बल्स एट द सिंक। और जब वो बाहर आते हैं टॉयलेट से, तो ट्रैम्बल्स मीन्स कांपने लगते हैं, मीन्स कप कप ही उनको आने लगती है, क्योंकि एक तो वो बूढ़े हो चुके हैं और दूसरा वो पानी में गीले होकर आए थे बाहर से, तो वो कांपने लगते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स। तो उनके भूरे हाथ के ऊपर जो है वो क्या हो रहा था? पानी, जो ठंडा पानी है वो बह रहा था। ए फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू द ग्रेइंग हेयर्स ऑन हिज रिस्ट। रिस्ट मतलब कलाई के ऊपर के जो बाल है। ग्रेइंग हेयर्स का क्यों यहाँ पर बोला है उन्होंने, कंटिन्यूअस टेंस का क्यों यूज़ किया है? क्योंकि उनकी उम्र जो है वो ढलती जा रही थी और हेयर्स जो है वो सफ़ेद होने लग रहे थे, उनके हाथों के भी बाल, रिस्ट के बाल भी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कुछ पानी की बूंदें उनके बालों पर अब भी क्लिंग यानी कि चिपकी हुई है, और वो उसकी वजह से उनको ज़्यादा ठंड लग रही है और वो कांप रहे हैं। His Sulen children have often refused to share jokes and secrets with him. अब क्या कह रहा है कि उनके जो सुलेन का मतलब होता है जो बैड टेम्पर्ड या बुरे व्यवहार करने वाले जो बच्चे हैं उनके, वो अक्सर जो है उनके साथ कोई भी जॉक यानी कि मजाक मस्ती भी नहीं करते हैं, ना ही कुछ सीक्रेट या कोई राज की बातें उनके साथ शेयर करते हैं, यानी कि ऐसा रखते हैं कि वो बर्डन लगते हैं उन्हें, ठीक है। जबकि वो वर्किंग पीपल है और काम करता है बंदा सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन कोई उनकी परवाह नहीं करता है। यहाँ तक कि उनसे घर के और राज की कोई बातें भी नहीं की जाती है, और ना ही उनके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर की जाती है, ना ही उनके साथ मजाक वजाक करी जाती है, कुछ नहीं। मीन्स वो अकेले से महसूस होते हैं। ही विल नाउ गो टू स्लीप। अब क्या बोलता है कि पोएट बोल रहे हैं कि अब वो सोने को चले जाते हैं एज यूजुअल, जैसे कि रोज रोज का जीवन है वैसे ही वो आज फिर सोने को चले जाते हैं। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो। स्टैटिक मीन्स डिस्टर्बिंग वॉइस, है ना, जो वॉइस आती है ना। डिस्टर्बिंग मीन्स जब रेडियो चलाते हैं तो रेडियो को ऊपर वो खर खर की आवाज़ आती है, तो ऐसे डिस्टर्बिंग नॉइस के साथ वो रेडियो को सुनते हैं। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। और क्या करते हैं वो? सपना देखते हैं। किसका सपना देखते हैं? अपने आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन का, पोते नाती पोतियों का, और अपने एंसेस्टर मीन्स अपने पूर्वजों का वो सपना देखते रहे। और थिंकिंग, क्या सोचते हैं? सोचते हैं वे कि ऑफ नोमाड्स। नोमाड्स के बारे में मीन्स यहाँ पर नोमाड्स जो वर्ड है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये आर्यंस के लिए यूज़ किया है। कि जिस तरह से हमारी दंत कथा है, मान्यता है, और जैसा जाना जाता है, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि जो आर्यंस है वो
हमारे कंट्री में आए थे, यानी कि इंडिया में आए थे, और यहाँ पर वो आकर बस गए। तो वो उनके जिस तरह से रीति रिवाज थे, जिस तरह से उनकी रिच संस्कृति थी, जिस तरह से वो ओल्ड पर्सन्स को रेस्पेक्ट करते थे, यानी कि अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान करते थे, उनसे राय मशवरा करते थे, तो इसलिए यहाँ पर जो नोमाड्स है वो यूज़ किया है। तो क्या कहते हैं कि ऑफ नोमाड्स एंटरिंग ए सब कंटिनेंट। सब कंटिनेंट मतलब कि जो महाद्वीप होता है ना, उसको बोलते हैं। तो महाद्वीप को जब हम अलग कर देते थोड़ा सा किसी कंट्री को, तो उसको सब कंटिनेंट कह सकते हैं। जैसे इंडिया के लिए यूज़ करते हैं, अंग्रेजों ने इंडिया को सब कंटिनेंट कहा था, तो इन्होंने भी सब कंटिनेंट वर्ड यूज़ किया इंडिया के लिए। थ्रो ए नेरो पास। नेरो पास मीन्स जो पहाड़ों के बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं। और नोमाड्स को एक तरह से हम बंजारे भी बोल सकते हैं, कि जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ, अपने पूरे फैमिली के साथ, जो है अर्निंग फूड अर्न करने के लिए, ताकि वो अपने सर्वाइवल कर सके। तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से वो नोमाड्स यहाँ पर भटकते भटकते आ गए थे, इंडिया में बस गए, उनके बारे में पोएट सोच रहा है किस तरह से वो लोग रेस्पेक्ट करते थे, उनकी संस्कृति रिच थी। बट अब के जो लड़के हैं या आपकी जो संतानें हैं, तो वो किस तरह से अपने बड़े बुजुर्ग का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं, चाहे वो घर के लिए सब कुछ अर्न करके ला रहे, घर चला रहे फिर भी। तो कहने का मतलब है कि जो माई फादर ट्रेवल, या हम बोल सकते हैं कि फादर रिटर्निंग होम जो है, वो एक हार्ट टचिंग पोयम है, जो कि आयरनिकल पोयम है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन पे एक आयरनी है, यानी कि एक ताना है, हम बोल सकते हैं एक व्यंग्य है कि किस तरह से हम एक्चुअली जो कठिन परिस्थितियों में जो लोग उलझे हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर माई फादर यानी कि पोएट ने अपने पिता को बूढ़ा बताया, तो वो बूढ़ा जो व्यक्ति है वो अकेला पोएट के फादर ही नहीं है, बल्कि वो सारे एक जो क्लास है ना, बुजुर्गों की जो क्लास है, जो कहीं ना कहीं ओल्ड सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से जीते हैं, और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, और उनसे जो सलाह मशवरा लेते थे, उसी तरह से वो आज भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने मॉडर्न जो एज है उससे भी, मॉडर्न एज के जो यंगस्टर्स हैं उनसे भी। लेकिन ऐसा उनकी लाइफ में हो नहीं पाता है, इसलिए वो एक सिंबल की तरह अपने फादर का नाम यूज़ किया है पोएट ने, बल्कि उनके पिता केवल अकेले नहीं, लेकिन पूरी एक बुजुर्गों की क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो किस तरह से एक ह्यूमन रिलेशंस जो है वो किस कगार पर आके खड़े हो चुके हैं, ये पूरी पोयम उसी चीज़ से रिलेटेड है। और जो ओल्डर जनरेशन है उसको, उनको किस तरह से वो ओल्ड वैल्यूज़ को मीट करवाने के लिए, यानी कि ओल्ड वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके आने वाले जो मॉडर्न टाइम के जो लोग हैं वो अपनी पैट्रियोटिक कल्चर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसी से रिलेटेड ये पोयम है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज भी है हमारे लिए कि वी मस्ट नॉट फॉरगेट अवर रेस्पेक्ट टू अवर एल्डर्स। हमारे एल्डर्स की जो रेस्पेक्ट है उसको करना नहीं भूलना चाहिए। वी मस्ट शेयर देयर सॉरो, है ना, हमें उनका जो दुख है, वो सॉरो है, उसको शेयर करना चाहिए, सो दैट दे एक्चुअली उन्होंने क्या क्या किया है आपके लिए। यू मस्ट थिंक अबाउट दैट। हमें उनको कंसिडर करना चाहिए कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, और इसलिए उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखिए, टाइम बदलता रहता है, समय में परिवर्तन आता है। पहले मैनुअल वर्क होता था, मशीनरी से वर्क होने लगा, आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हाईली टेक्नोलॉजी, बट इंसान का रिप्लेसमेंट कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। सो होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, और ताकि आपको अगला वीडियो मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।